बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हर बीमारी आफत से दूर रहें, हर मुश्किल से दूर रहें। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बेसन के लड्डू हैं। तो सर्दी का मौसम है, उसके लिए मैंने बेसन ले लिए हैं। 3 कप बेसन ले लिया है और 1.5 कप मैंने चीनी ले ली है और कुछ मैंने ले लिए हैं जी चारे मगज़ जो मिक्स होते हैं और देसी घी ले लिया है। 1 कप देसी घी ले लिया मैंने। तो बेसन को हमने अच्छी तरह छान लेना है और ये चीनी मैंने ना घर वाली ली है, ठीक है। 3 कप के लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली है और इसे पीस लिया है। तो इसे थोड़ा सा ना मोटा रख रहा है, आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें दाना है, थोड़ा सा मोटा रखे। जो मार्केट से हम लाते हैं ना उसमें थोड़े से मोटा पन होता है, तो वो लड्डू बहुत मज़े के और क्रंची से लगते हैं, दानेदार से लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल झटपट बन जाएगा। 8 से 9 मिनट लगेंगे और आपका लड्डू रेडी हो जाएगा जी। अच्छा, जो आप बर्तन लेंगे ना वो थोड़ी सी ना मोटा हो, उसकी जो तला है ना वो मोटा होना चाहिए। तो चाहे नॉन स्टिक का हो, सिल्वर का हो, तो मोटा लीजिएगा। तो अच्छा, मेरे पास ना वो इलायची पाउडर नहीं था इस टाइम। तो मैंने क्या किया, मैं ना ये इलायचियाँ इसमें थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इसका फ्राई करने से ना इसका कलर आ जाएगा, इसका जायका आ जाएगा, सॉरी जायका आ जाएगा। तो अब मैं बेसन डाल दिए, 3 कप बेसन है और मैंने इसे अच्छी तरह छान लिया था। ये थोड़ा मोटा बेसन है, यहाँ हम जो घर में हम पकौड़े समोसे बनाते हैं वो वाला बेसन नहीं है। इससे लड्डू बनते हैं। ये ना शॉप से आपको मिल जाएगा, किसी भी शॉप से आप जाके बोलेंगे ना कि लड्डू बनाने के लिए बेसन दे दें तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो हम इसे लो फ्लेम पर ना 7 से 8 मिनट जब तक ये कलर चेंज नहीं होता और इसकी खुशबू नहीं आ जाती, तो भून लेंगे अच्छी तरह से। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये भुनेगा ये नरम होता जाएगा, इसमें नरमपन आ जाएगा। ये देखें, जैसे जैसे मैंने इसकी बुनाई की ये नरम होता गया है। ऑयल को रिलीज़ कर दिया, बाहर निकाल दिया इसने। और ये देखें ये कितना सॉफ्ट हो चुका है, इसका कलर भी देख रहे हैं आप। तो अब हम क्या करेंगे इसके साथ, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम इसमें ना थोड़ा सा जो इसका नेचुरल कलर ख़त्म हुआ है ना, उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी के अंदर 1 चुटकी कलर डालेंगे और 2 से 3 चम्मच पानी लेंगे। उससे ना एक तो ये दानेदार बनेगा जब हम पानी का इस पर छींटा लगाएंगे, और दूसरा बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा इसका वापस, जो इसका नेचुरल कलर है। जब हम इसे ब्राउन करते हैं ना थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है, गोल्डन शेड में चला जाता है। तो हमने इसको येलो शेड में वापस लाना है। तो सिर्फ 1 चुटकी कलर मैंने डाला है और ये देखें इसका पानी भी खुश्क हो गया और ये दानेदार बनना शुरू हो गया है। हमारा दानेदार लड्डू बनेगा बहुत ही मज़े का। तो ये मैंने दरमियान में बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा भाप उड़ रही थी, और ये देखें पानी ख़त्म हो गया है और ये रेडी हो गया है। तो बहुत मज़ेदार से हमारे ये देखें लड्डू की ना ये फिलिंग रेडी हो गई है। तो अब मैं इसे उतार कर ठंडा कर लूँगी। ये 7 से 8 मिनट लगे हैं, आप देख सकते हैं नज़दीक मैंने करके दिखाया, दानेदार हो गए ये। तो अब 7 से 8 मिनट लगे हैं, इसकी बुनाई लो फ्लेम पर, दम वाले फ्लेम पर मैंने की है। इसे हल्की आंच पर ही भूनते हैं, तो बहुत प्यारी खुशबू इसकी। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा हाफ सर्व करना है, ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना इसे और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना, क्योंकि जब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हुआ तो। हमें चीनी को मेल्ट नहीं करना, हमें दानेदार वैसे ही रखना है इसको। तो अब हाँ ये ठंडा हो चुका है, हाथ लग रहा है आराम से। अब इसमें चीनी डाल ली है और इसमें ड्राई फ्रूट जो चारे मगज़ है वो डाल रही हूँ। अच्छा, ड्राई फ्रूट आप चाहें तो डाल लें, चाहे ना डालें। उस अगर आपको ये नहीं पसंद, आप सोगी डाल लें, बादाम डाल लें, काजू पिस्ता अखरोट जो दिल करता है वो डाल लें। तो चारे मगज़ मैंने डाले हैं इसके अंदर, मुझे वो पसंद थे ज़्यादा और सस्ते भी हैं, ठीक है। टेस्ट के साथ दूसरे ड्राई फ्रूट के साथ से वो सस्ते हैं। तो यहाँ देखें जी ये रेडी हो गया। 1 कप भर कर मेल्ट किया हुआ घी मैंने डाला है। घी ज़्यादा डालेंगे तो उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ लड्डू बना कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें जी माशाल्लाह, इतना होना चाहिए हमारा बैटर सॉफ्ट कि मैं इसे बनाऊं और ये बहुत ही शानदार से हमारे लड्डू रेडी हो गए हैं। और ये देखें मैं माशाल्लाह काफ़ी सारे बना लिए हैं, और भी बनाए हैं, 15-20 और बन गए हैं, वो मैंने साइड पे भी रखे हुए हैं। ये देखें 3 कप बेसन से कितने ज़बरदस्त से हमारे लड्डू बन गए, बहुत ही शानदार से, बहुत ही मज़ेदार से हमारे। और शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आप किसी शुगर के मरीज़ के लिए बना रहे हैं तो आप चीनी कम रखिएगा,
बहुत लाइट रखिएगा, उनके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन बेसन बहुत अच्छा है, तो कोशिश करिए सर्दियों में उन्हें बेसन के लड्डू बना कर दें, बेसन की रोटी बना कर दें, तो उससे ना बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और ये देख लें अंदर से भी ये दानेदार हैं, बहुत ज़बरदस्त बना है, तो बहुत मज़े के बने हैं। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से बनाए हैं, कट मत किया करें, मुकम्मल देखा करें। तो वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और सर्दियों की सौगात तैयार हो चुकी है, आप भी बनाएं और बच्चों को और बड़ों को के साथ एंजॉय करें। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।